हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है डिस्क्रिप्टिव लॉ ज्ञान चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन 24 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का। आप सभी लोग जानते ही होंगे सेक्शन 24 के बारे में। तो एक ऐसे ही मैं पढ़ रहा था, मुझे एक लेटेस्ट नहीं कह सकेंगे, कुछ दिन पुराना ही है, 2020 का जजमेंट है। तो उसमें मुझे एक जजमेंट मिला है और उसमें जो है एक फैमिली कोर्ट है यूपी की, उसने दिया है महिला को यह आदेश कि वो अपने पति को 10,000 रुपये मासिक गुजारा भत्ता दे। तो यहाँ पे ये जो जजमेंट है ये 24 अक्टूबर 2020 का है और ये जजमेंट एक फैमिली कोर्ट का है। तो इसकी कोई पीडीएफ फाइल तो मैं उपलब्ध नहीं करा पाऊँगा, बट हाँ, अगर आप लिंक चाहेंगे तो मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्टिव लॉ ज्ञान टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा और वहाँ से आप जाके इसको पढ़ सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ कि ये क्या है। अगर आपको किसी केस में अगर इससे कुछ मिलता जुलता फैक्ट मिलता है और वो सेक्शन 24 अगर आप अपने लिए यूज़ करते हैं तो कुछ कंडीशंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने केस में और यहाँ पे ये कोर्ट कंसीडर कर सकता है और आपको भी गुजारा भत्ता दिलवा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ये। बट इसके पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर करना आपके ऊपर है, मैं कहूँगा नहीं बार बार। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है इसमें। तो देखिए, यूपी की फैमिली कोर्ट ने महिला को दिया है निर्देश कि अपने पति को 10,000 रुपये मासिक गुजारा भत्ता दे। तो ये आदेश जो है ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले की एक फैमिली कोर्ट ने दिया है। उसने जो पति है वो पति ने एप्लीकेशन दी थी 2013 में कि जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है उसके अकॉर्डिंग सेक्शन 24 है, सेक्शन 25 है, उसके अकॉर्डिंग उसने एप्लीकेशन दी थी कि मुझे मेंटेनेंस चाहिए क्योंकि मेरी पत्नी कमा रही है और मैं कमा नहीं रहा हूँ, तो मुझे मेरी पत्नी से भरण पोषण दिलवाया जाए। और यहाँ पे कोर्ट ने कंसीडर कर लिया और ये जजमेंट डेट है 24 अक्टूबर 2020 की। तो उस समय वहाँ पे उस फैमिली कोर्ट ने उसे गुजारा भत्ते के लिए उसका एप्लीकेशन को मान्य कर लिया। तो इस केस में जो महिला थी वो एक सरकारी पेंशन भोगी थी और उसका पति कई वर्षों से उससे अलग रह रहा था, दोनों साथ में नहीं रह रहे थे। तो महिला के पति ने वर्ष 2013 में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत एक याचिका दायर करके अपनी पत्नी को भरण पोषण की मांग की थी और बाद में फैमिली कोर्ट ने याचिका को अनुमति देते हुए 10,000 रुपये प्रति माह के भुगतान का निर्देश दिया था। तो अब यहाँ पे सेक्शन 24 हिंदू एक्ट का क्या कहता है और सेक्शन 25 में मैं आपको बताऊंगा। तो इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में अदालत को जहाँ यह प्रतीत होता है कि पति या पत्नी, अब यहाँ देखिए यहाँ शब्द जो है वो पति और पत्नी दोनों हैं। यहाँ पे कोई ये नहीं कह रहा है कि पत्नी ही सिर्फ और सिर्फ भरण पोषण के लिए दावा कर सकती हैं। इस एक्ट का शब्द जो है वो कहता है पति या पत्नी दोनों, जैसा भी मामला हो, उसके पास अपने रख रखाव और कार्यवाही के अगर आवश्यक खर्चे नहीं हैं और पर्याप्त आय के साधन नहीं हैं। यहाँ पे पति और पत्नी दोनों के लिए बात कर रहा है। तो ऐसे में पति या पत्नी की तरफ से दायर आवेदन पर प्रतिवादी को कार्यवाही के खर्चे का भुगतान और कार्यवाही के दौरान मासिक राशि का आदेश कोर्ट दे सकती है। ठीक है, ये जो राशि का निर्धारण होगा ये कैसा होगा, तो अदालत याचिकाकर्ता के अनुसार जैसा भी केस और परिस्थितियां होंगी उसके अनुसार प्रतिवादी को इस तरीके का मासिक खर्च दिला सकती है। इसी तरीके से अधिनियम की धारा 25 क्या कहती है कि स्थायी गुजारा भत्ता क्या होता है और रख रखाव जो भी दोनों से संबंधित है उससे प्रावधान करती है कि पति और पत्नी दोनों ही इसके स्थायी गुजारे भत्ते के लिए मांग कर सकते हैं। अब चलिए कुछ ऐसे केसेस की बात कर लेते हैं जिसमें कि ये तो मैंने फैमिली कोर्ट के बारे में बता दिया कि फैमिली कोर्ट ने दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो ये वाला कोर्ट है ये कोर्ट है आपका राजस्थान हाई कोर्ट। उसका केस है गोविंद सिंह बनाम श्रीमती विद्या का। अब इसी केस का रेफरेंस लेके ये फैमिली कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो दिया है और क्या कहा है कि धारा 24 के तहत कोई भी पक्षकार रख रखाव के लिए आवेदन दायर कर सकता है बशर्ते कि ऐसी पार्टी के पास
निर्वाह का कोई साधन न हो और दूसरा पक्ष रख रखाव प्रदान करने की स्थिति में हो। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि अगर सामने वाला जो भी पार्टी है वो इस स्टेबल कंडीशन में है कि वो आपको मेंटेनेंस दे सकता है, बट आप इस कंडीशन में हैं कि आप किसी भी तरीके से अपना रख रखाव नहीं कर सकते हैं। आप हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, ये मैं दोनों लोगों के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे किसी एक स्पेसिफिक की बात नहीं है। बट सेक्शन 24 जो है, सेक्शन 25 जो है, ये दोनों के लिए बात करता है कि दोनों स्थायी भरण पोषण के लिए मांग कर सकते हैं। बट कोर्ट ने अपने जो और जजमेंट में और डिस्क्राइब क्या किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं लगाया जाएगा कि जो पति अपनी जीविका कमाने में असक्षम है और नहीं कमा रहा है उसी को ये मिलने वाला है। बट अगर वो पति जो है वो सक्षम है और वो क्या करता है कि अपनी जीविका बंद कर देता है कमाना और दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना चालू कर देता है, तो यहाँ पे उसको ऐसा करने के लिए परमिशन कोर्ट नहीं देती है। यहाँ पे ऐसी कंडीशन मानी जाएगी जहाँ पे वो डिसेबल हो गया है, अब उसकी स्थिति ऐसी नहीं रह गई है कि वो कमा सके, तो यहाँ पे कोर्ट ऐसा आदेश दे सकता है। इसी तरीके से एक दिल्ली हाई कोर्ट का भी निर्णय है, उस केस में है रानी सेठी बनाम सुनील सेठी। इस केस को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी पत्नी को 20,000 रुपये पति को रख रखाव के लिए देने का आदेश दिया था और उन्होंने कहा था सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट का जो है वो ऐसा अधिनियम है, ऐसा सेक्शन है जो पति या पत्नी दोनों को सहायता प्रदान करता है। यहाँ किसी स्पेसिफिक की बात नहीं की गई है। जिसके पास कोई आय के संसाधन नहीं है, कोई स्रोत नहीं है और वो कैपेबल नहीं है खुद कमा पाने के लिए, तो वहाँ पे भी वो ऐसा कर सकता है अगर वो सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग कोर्ट जाता है मेंटेनेंस के लिए, वहाँ पे केस फाइल करता है। कोर्ट ने इसी केस को दोहराते हुए ये भी कहा है कि इस सेक्शन का जो उद्देश्य है वो क्लियर किया है और उसमें ये बताया है पति या पत्नी जिसके पास या उनके समर्थन के लिए या कार्यवाही के लिए खर्च के आय के कोई भी पर्याप्त स्रोत नहीं है, वहाँ पे उन्हें ऐसी उचित राशि प्रदान की जानी चाहिए ताकि वह दोनों जीवन साथी के बीच इक्विटी बनाए रखी जा सके। तो यहाँ पे जो ये पूरा जजमेंट मैंने आपको बताया है, इसका सिंपल सा अर्थ यही निकलेगा कि चाहे वो पति हो या पत्नी हो, दोनों के पास एक दूसरे के, क्योंकि दोनों जीवन साथी हैं एक दूसरे के, तो अगर किसी कंडीशन में अगर पत्नी है, पत्नी अपने आप को मेंटेन करने के लिए अनेबल है, तो वहाँ पे कोर्ट ये प्रावधान करती है, लॉ ये प्रावधान करती है कि पति को उसे मेंटेनेंस देना होगा। अगर पति नहीं कमा सकता, वो अनेबल है मेंटेन करने को अपने आप को, तो पत्नी के ऊपर ये दायित्व सौंपा जाता है कि पत्नी पति का भरण पोषण उठाए अगर पत्नी कैपेबल है। और कोर्ट ये भी कहती है, लॉ ये भी कहती है कि अगर दोनों सक्षम हैं तो वहाँ पे किसी को भी एक दूसरे को के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सेक्शन 125 CRPC सीधे सीधे ये कहती है कि जो पत्नी अपने आप को कैपेबल नहीं मानती, जो माता पिता, जो पुत्र जो कैपेबल नहीं हैं किस चीज़ के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए, उन्हें ही मेंटेनेंस दिलाया जाएगा, ना कि जो कोई व्यक्ति अपने आप को मेंटेन कर सकता है उनको वहाँ पे मेंटेनेंस दिलाया जाए। तो ये थी पूरी जानकारी। मुझे ये पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, मैंने कहा आप लोगों को भी बताऊं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।